गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें ये सब नहीं आते। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज हम 3 मेथड हैं हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने की, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड आप कर लीजिए इनकम मेथड। ऐसा नहीं है नंबर 1 नंबर 2 कोई भी आप पहले कर सकते हैं। वैल्यू एडिड मेथड है एक मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन आज हम सिर्फ आपको एक ही मेथड के बारे में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड द इनकम मेथड। इनकम अगर आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर है तो आपको याद होगा कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, फैक्टर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम जो हम अपने फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करके देते हैं। तो नेशनल इनकम में आपकी जो डिफाइन बनेगी इनकम मेथड से वो वही बनेगी जो आपने पहले की थी। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ध्यान से देखेंगे, फैक्टर इनकम है, नॉट ऑल इनकम। जनरेटेड, क्योंकि फैक्टर इनकम को आप कमा कर लाते हैं। जनरेटेड एनएनपीएड बाय नॉर्मल रेजिडेंस of an economy during a year। एक साल में आपकी कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंस हैं उनकी फैक्टर्स इनकम के टोटल को हम क्या कहते हैं, NNP@FC। ध्यान से, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। बच्चों ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरी है हमारी मिक्स्ड इनकम। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको ध्यान से ये जो मैं आपके पेज पर जो फ्लो चार्ट बना रही हूँ ना, जरा उसको ध्यान से देखना। हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है सुन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर को अलग कर दीजिए, लैंड प्लस कैपिटल को अलग करिए और एंटरप्रेन्योर को भी अलग कर दिए, एंटरप्रेन्योरशिप को। लेबर सर्विसेज से जो आपको जनरेट होगी, प्लीज स्टूडेंट ध्यान से देखना, सिर्फ लेबर सर्विसेज से जो इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द COE। लैंड और कैपिटल हमारी प्रॉपर्टी होती है, लैंड हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट है और कैपिटल मतलब हमने किसी को फंड बोरो कर देना है, तो हमारे पास लैंड और कैपिटल हमारी होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एंटरप्रेन्योरशिप में आपका आएगा एंटर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आपने अब अपनी इनकम को, जो आपकी फैक्टर इनकम थी 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनका नाम रख दिया क्या, लेबर। यानी अब मैं आपको दोबारा पढ़ाती हूँ। पहला पार्ट है COE, यानी आप समझ गए होंगे, इट इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम लेबर प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी जो आपको लेबर सर्विसेज करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये जो काम करते हैं उनको क्या मिलता है अपनी लेबर सर्विसेज देने से। अब आप बताएंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी जब हम अपनी लेबर सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को देते हैं तो वो हमें बदले में क्या क्या देता है। सबसे पहले वो हमें देता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस फिजिकल वर्कर को मिलती हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको हम वेजेस के नाम से देते हैं, जो स्किल्ड लेबर होती है उनको हम सैलरी के नाम से देते हैं। कैश में जो भी आपको मिलता है, बोनस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलती है, आपकी सैलरी है, ये सब आपका कैश में है। सेकंड आपको मिल सकता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड मतलब आपको फ्री कार मिल सकती है, फ्री हाउस मिल सकता है, आपको जो जो फ्री में मतलब ऐसा है कि आप उसके यहाँ पर काम करते हैं, कमीशन मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड द वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा हमारा होता है एम्प्लॉयर्स। ध्यान से वर्ड को ध्यान से देखेंगे, एम्प्लॉयर्स यानी जो हमारे मालिक हैं उनका, हमारा नहीं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम,
यानी कि जो हमें प्रोविडेंट फंड या जो भी हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हमारे एम्प्लॉयर हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो भी लेबर वेलफेयर फंड है या जो भी हमारा प्रोविडेंट फंड में जो भी हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब आप समझ गए, सीओई के अंदर 3 चीजें आती हैं, wages and salary in cash, wages and salary in kind, and employers contribution to social security scheme। ध्यान से सुनेंगे। अब सीओई के अंदर 3 पार्ट हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में सीओई दे दिया और उसके साथ साथ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दिख रहा है या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिख रहा है, तो अवॉइडेड आपको बड़ी चीज देनी है सीओई, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट और भी, ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था, ऑपरेटिंग सरप्लस का दूसरा नाम क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो हमारी इनकम, अब हमारी एक तो थी लेबर सर्विसेज से जो इनकम आई, उसको हमने नाम दे दिया सीओई। अब जो हमारी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हमारी क्या आएगी? मैंने अभी बताया, प्रॉपर्टी की इनकम को हम कहते हैं रेंट एंड रॉयल्टी कह लो, एंड प्लस इंटरेस्ट कह लो। और अब आपका एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम को कहते हैं रेंट, प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। चलिए पहले मैं आपको रेंट के बारे में पढ़ाती हूँ, रेंट एंड रॉयल्टी। आप जब भी अपनी लैंड सर्विसेज किसी को देते हैं तो उसके बदले में आपको रेंट मिलता है, ठीक है। आपने अपना घर किसी को किराए पर दे दिया, ये आपने ये दैट इज अराइजेस फ्रॉम द अपनी प्रॉपर्टी को, जो ओनरशिप है आपकी लैंड बिल्डिंग को किसी को देने पर जो आपकी इनकम जनरेट होती है वो आपका हो गया रेंट। अगर आप अपनी लैंड की सब सॉइल एसेट सॉइल को अगर लीज पर देते हैं, लीज पर, जैसे आपके पास कोई माइनिंग मिनरल्स है, आपने उसको किसी को माइनिंग का राइट दे दिया, दैट इज कॉल्ड द लीज इनकम। तो रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा हमारा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपने अपने फंड है किसी को लैंडिंग पे दे दी, किसी ने आपने किसी से उधार लिया था या आपने किसी से को अपने फंड्स को लैंडिंग किया है प्रोडक्शन यूनिट को, सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट को, नॉट कंजम्पशन पर्पज, तो आपको जो उससे इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के 3 पार्ट हो जाते हैं ना, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा पार्ट है प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारी रेसिड्यूअल इनकम होती है, यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इनकम को बांटने के बाद जो हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। इट इज द अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर टू कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन सर्विसेज एंड गुड एंड सर्विस। एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है, वो इतनी मेहनत से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करता है, रिस्क लेता है, तो नेचुरली उसको भी तो अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। प्रॉफिट ये नहीं कि सारा का सारा एंटरप्रेन्योर अपने घर ले जाएगा, नहीं बच्चों, उसके 3 पार्ट कर देगा। पहला करेगा कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा करेगा डिविडेंड, तीसरा करेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द फर्म्स टू गवर्नमेंट। ये वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है जिसमें फर्म्स गवर्नमेंट को देती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स और फर्म्स दोनों पर टैक्स लगाती हैं। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका तो अलग, यहाँ पर फिलहाल हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं। जो फर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट को जब टैक्स देती हैं दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर अपने इनकम को बांट लेते हैं दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप कभी भी प्रॉफिट को पूरा नहीं बांटेंगे, आप उसको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको रखा जाता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर अपने प्रॉफिट के हिस्से को नहीं बांटती दैट इज कॉल्ड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो बच्चों, ये चार्ट दोबारा एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसकी बेसिक सीख जाओगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी। हमारी 4 फैक्टर सर्विसेज होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर की सर्विसेज को हम सीओई कहते हैं और प्रॉपर्टी की इनकम को हम क्या कहते हैं? रेंट, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम को हम कहते हैं प्रॉफिट। ध्यान से, तो सीओई हमारी कहाँ से आती है? लेबर सर्विसेज को देने से। जब लेबर अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज एम्प्लॉयर को देते हैं तो उसके बदले में आपके पापा भी जॉब पे जाते होंगे,
होंगे, या हो सकता है आपकी मम्मा भी जाती हैं, तो वो जब वो अपनी लेबर सर्विसेज देती हैं तो उनको कुछ तो मिलेगा, तभी तो हम अपनी सर्विसेज देंगे। तो उनको जो मिलता है उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लेबर सर्विसेज को हायर करने के बाद जो हमें इनकम मिलती है, तो रेंडर करने के बाद जो इनकम मिलती है हम उसे कहते हैं सीओई। ये हमें 3 पार्ट में मिलती है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी सीओई के 3 पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये तो थी हमारी लेबर सर्विसेज की। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ लोग बिना अपनी जॉब किए भी क्या पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए उनके पास बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है और अपनी उन्होंने दे दी किसी को भी किराए पर, और वो अपना रेंट हर महीने कमाते हैं। यानी प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है उसे हम रेंट कहते हैं। या अगर लीज पर आपने अपनी लैंड को दे दिया तो रॉयल्टी, बात तो कोई डिफरेंट नहीं है, रेंट एंड रॉयल्टी। और किसी के पास बहुत पैसा होता है और वो किसी को लैंड अपने उधार दे देता है और उसके बदले में जो उसको इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। और प्रॉफिट, ध्यान से देखिए, ये आपकी दोनों इनकम थी, प्रॉपर्टी की इनकम और प्रॉफिट की इनकम को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जब इनकम अर्न करता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। और इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने एक प्रॉफिट का हिस्सा टैक्स से ले लेती है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। अब आगे देखिए बच्चों, अब आता है, लेकिन अब एक आपके मन में शायद पता नहीं आ रहा है कि नहीं, मिक्स्ड इनकम। जो छोटे छोटे फार्मर हैं, बार्बर हैं या शॉपकीपर्स हैं, जिन जो बिजनेस करते हैं, तो उनकी तो कोई वो अलग अलग तो नहीं है, वो बेचारे तो अपनी सारा अपनी लेबर भी वहीं लगा देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी वहीं लगा देते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम को क्या कहते हैं? आप किसी चाय वाले से पूछना जिसकी छोटी सी दुकान है, भैया आपको लेबर से सर्विसेज से कितनी सैलरी मिलती है, प्रॉपर्टी से, भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे तो मिला जुला अपनी इनकम हर महीने इतनी मिलती है। या आपके पापा भी हैं, वो खुद ही अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना ही पैसा लगाया हुआ है, आपकी अपनी ही दुकान है, तो बताइए उनकी इनकम को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो इनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। इट इज द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यानी जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर जगह लगाते हैं, अपनी लेबर सर्विसेज देते हैं, अपनी ही सब कुछ करते हैं। सेल्फ ऑन वर्कर की इनकम को हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। जैसे इनकम ऑफ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक फॉर इन हिज रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब वही उसकी प्रॉपर्टी है, उसी को ही प्रॉफिट मिल रहा है और खुद भी लेबर सर्विसेज वहीं पर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड इनकम। लेकिन अगर डॉक्टर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, किसी गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल में काम करता है तो उसकी सीओई होगी। देखा आपने फर्क देखा, जब हम अपनी जगह पर काम करते हैं, अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काम करते हैं। ऐसे ही जब टीचर एक किसी स्कूल में पढ़ाती हैं तो उसकी इनकम किस में चली जाएगी? सीओई में। लेकिन अगर वो घर में ही ट्यूशन चलाकर अपनी इनकम जन कर रही है तो उसकी इनकम बन जाती है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में आपके सेल्फ ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसमें हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड इनकम। तो अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि अगर आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपकी थी लेबर सर्विसेज की इनकम, और आपकी जो ऑपरेटिंग सरप्लस था वो आपकी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और आपकी जो मिक्स्ड इनकम है वो मिली जुली सरकार है, यानी इसमें सब कुछ आ जाता है, सीओई भी अपना, ओएस भी अपना। अब जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो आप पहुंच जाते हैं बहुत ही डोमेस्टिक इनकम पे, यानी NDP@FC।
क्योंकि आपकी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में 3 टाइप की इनकम जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड द सीओई एंड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इनको ऐड करने पर आपका आ गया डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम तो न्यूमेरिकल कल आपने सीखे थे जिसका नाम है एनएनपी एट एफसी, आपको एनडीपी एट एफसी में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब तक आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि बाहर की कमाई हुई इनकम को ऐड नहीं कर देते तब तक आपकी नेशनल इनकम नहीं आ जाती। ये हमारा कौन सा मेथड था, इनकम मेथड।